अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास तो सबसे पहले कि बेटा मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। अगर इस वर्ड की टर्मिनोलॉजी को देखें तो बेटा मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल का मास, जो मॉलिक्यूल होगा उसका हम मास मालूम करेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है। तो उन जो जिन एटम से मिलके बना होता है मॉलिक्यूल, उन एटम का जो एटॉमिक मासेस होता है उनका सम जो होता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses in a molecule is called molecular mass। तो बेटा डेफिनेशन में क्या लिखा है? सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। यानी मॉलिक्यूल में जो एटम मौजूद होते हैं उन एटम के मासेस को, उन एटम के सारे सम को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। यहां पे हम एग्जांपल देखें तो जैसे बेटा वाटर एक मॉलिक्यूल है बेटा, H2O। ठीक है बेटा, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करें तो यहां पे बेटा हाइड्रोजन कितने एटम मौजूद हैं? 2। तो आप यहां पे 2 लिखेंगे। इस ब्रैकेट में इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1। ठीक है बेटा, एक एटम से दूसरे एटम तक जाने के लिए यहां पे आप क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे प्लस की। ठीक है बेटा, उसके बाद ऑक्सीजन के कितने एटम मौजूद हैं? 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 16। ठीक है बेटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा बेटा? 2। वही सिंबल प्लस वाली। उसके बाद 1 को 16 से करें तो आंसर वही आएगा सेम बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 + 16 18 AMU। यानी जो बेटा वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18 AMU। ठीक है बेटा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है बेटा, तो इसमें देखें अगर कार्बन के कितने एटम मौजूद हैं? 1। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 12। ऑक्सीजन कितने बेटा? यहां पे आप प्लस के सिंबल देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 एटम मौजूद हैं। ऑक्सीजन का यहां पे आप क्या करेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 16। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, वही सेम आंसर, यहां पे वही सिंबल। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बेटा आंसर? 32। तो ये कितने के इक्वल होगा? 44 AMU। तो बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है? 44 AMU। ठीक है बेटा, एक होता है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा होता है बेटा मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है? देखो बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है तो आप बोलेंगे 18 AMU। अगर वो आपसे पूछे कि वाटर का मोलर मास क्या है तो आप बोलेंगे 18 ग्राम। तो यहां पे आप जो है वो AMU की जगह पे ग्राम की सिंबल यूज करेंगे। ठीक है बेटा, अगर मोलर मास पूछे तो आप क्या कहेंगे? 18 ग्राम। ठीक है बेटा, तो बेटा एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारे बुक में 1.3 पे, कैलकुलेट the molecular mass of HNO3। इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड। यानी कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड का आपको क्या मालूम करना है? मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे इसको बड़ा करके लिखते हैं जैसे आप इसको अंडरस्टैंड करें, HNO3। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यहां पे देखें तो हाइड्रोजन के कितने
एटम मौजूद है बेटा 1। एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है बेटा 1। यहां पे आप सिंबल लगाएंगे। नाइट्रोजन के कितने एटम मौजूद हैं 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा 14। यहां पे प्लस की सिंबल। ऑक्सीजन के कितने एटम मौजूद है बेटा 3। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है बेटा 16। ठीक है बेटा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ गया 1। वही सिंबल प्लस वाले। 1 को 14 से करें 14 प्लस 3 को 16 से करें तो कितना आंसर आ गया बेटा 48। ठीक है बेटा। तो इसका अगर हम सम करें, इन सब का सम करें तो कितना आंसर आएगा बेटा 63 AMU। ठीक है बेटा। तो 63 AMU जो है बेटा वो क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास मालूम हो गया किसका बेटा नाइट्रिक एसिड का। ठीक है बेटा। तो उसके बाद आता है बेटा फार्मूला मास। तो फार्मूला मास किससे कहते हैं फार्मूला मास। ठीक है बेटा। तो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूले में मास क्या होता है बेटा एन के कैलकुलेशन करने का तरीका भी सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए होता है और ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है। तो बेटा हमने पीछे पढ़ा था कि जो आयोनिक कंपाउंड है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट से। ठीक है बेटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses in a ionic compound जो भी बेटा आयोनिक कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम मौजूद हैं उनके एटम के मौजूद वहां पे जो एटम मौजूद हैं उनके सम को उनके एटॉमिक मास के सम को हम क्या बोलेंगे फार्मूला मास। जैसे बेटा यहां पे हम एग्जांपल लें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बेटा एक आयोनिक कंपाउंड है, इसको हम फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। तो इसका हमें क्या मालूम करना है फार्मूला मास। तो बेटा हमें बताएं कि यहां पे सोडियम के कितने एटम मौजूद हैं बेटा 1। ब्रैकेट में क्या क्या करेंगे सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है बेटा 23 प्लस की सिंबल। एक एटम से दूसरे एटम जाने के लिए हम क्या करते हैं यहां पे प्लस की सिंबल लगाते हैं। उसके बाद बेटा क्लोरीन के कितने एटम मौजूद हैं 1। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 35.5। ठीक है बेटा। अगर इनका हम सम करें तो क्या आंसर आएगा 23 सम 35.5। ठीक है बेटा। अगर हम इनका सम करें तो आंसर क्या आएगा 58.5 AMU। ठीक है बेटा। 58.5 AMU जो है वो क्या है एटॉमिक मास ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी जो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास मालूम हुआ है वो कितना है बेटा 58.5। उसके बाद बेटा यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ किसका मालूम करना है बेटा K2SO4। K2SO4 ये बेटा एक आयोनिक कंपाउंड है। तो इसमें हमें क्या मालूम करना है इसका फॉर्मूला मास मालूम करना है। ये एक फॉर्मूला है इसका मास मालूम करना है। तो क्या करेंगे इन टोटल एटम का हम इन एटम के मासेस का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा फॉर्मूला मास। ठीक है बेटा। तो यहां पे हम लिखते हैं K2SO4
NaCO4। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं। तो पोटेशियम के यहां पे कितने एटम मौजूद है बेटा? 2। पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है बेटा? 39। यहां पे आप लिखेंगे प्लस की सिंबल, यहां पे सिंबल। आज सल्फर के कितने एटम मौजूद है बेटा? 1। ठीक है बेटा, सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? 32। ठीक है बेटा, 32 के बाद आप वही सिंबल देंगे। उसके बाद यहां पे ऑक्सीजन के जो एटम है वो कितने मौजूद है बेटा? 4। यहां पे 4 लिखेंगे। ब्रैकेट में एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है बेटा? 16। ठीक है बेटा, तो अगर हम इनका सम करें तो आंसर कितना आएगा? 2 को मल्टीप्लाई करें 39 से, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 78। वही सिंबल लगाएंगे 32, और यहां पे कितना आएगा बेटा? 64। 78 प्लस 32 प्लस 64, अगर इन सब का हम सम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 174। AMU। ये बेटा जो है 174 यानी 174 जो है वो फार्मूला मास है किसका बेटा? K2SO4 का। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। खुदा हाफिज।